रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। जैसे हमारा ये सभी लोगों को बोनियो स्कीमेटिक टूल दिखाई दे रहा है। एक बार जिन भाई का माइक और कैमरा ऑन है वो एक बार हाथ हिला देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि सभी लोगों को बोनियो कहीं में जा रहा है। ठीक, तो यहां पर समझेंगे चार्जिंग सेक्शन के बारे में। तो जो आपका चार्जिंग सेक्शन है वो आपका हर आईसी के हिसाब से अलग अलग होता है। तो आज हम लेंगे एक चार्जिंग आईसी के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, जैसे आपका चार्जिंग आईसी होता है लेते हैं पहले चार्जिंग का BQ आईसी। सबसे पहला आईसी हमारा ये कई मॉडल लगता है, जो कि हमारा एक BQ आईसी होता है, जो कि एक चार्जिंग आईसी है। अब इसको रीड कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। इसमें आपकी 6 पिन होती हैं। इस तरह का जो चार्जिंग आईसी आपका यूज होता है उसको डायग्राम में किस तरह से पढ़ते हैं कि चार्जिंग इसमें किस तरह से काम करती है। तो हम यहां से एक मॉडल लेंगे जो कि Redmi 9A लेंगे। इसमें आपका BQ आईसी लगा हुआ है और उसको रीड कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। तो यहां पर हमने डायग्राम ओपन किया हुआ है। तो यहां से लेंगे हम अपना Redmi का 9A। यहां से मैं चार्जिंग ऑप्शन ओपन कर रखा है। ठीक है, जैसे आपके पास अगर Redmi 9A चार्जिंग के लिए आया हुआ है, ठीक, जिसमें आपका आईसी लगा हुआ है BQ, ये इसमें आपकी 6 पिन लगी हुई हैं। यहां से लेके यहां तक 6 पिन, यहां से लेके यहां तक 6 पिन, और यहां से लेके यहां तक 6 पिन, और आपकी यहां से लेके यहां तक 6 पिन आपकी लगी हुई है। तो आपको इस आईसी को कैसे रीड करना है कि इस आईसी को बनाया गया है, ये आपका क्या क्या काम करता है। जैसे आपका एक चार्जिंग आईसी तो है, उसके अलावा इसको रीड कैसे करते हैं, मतलब आपको चार्जिंग का कोई एरर है या ये आईसी आप लगा रहे हैं और इससे वोल्टेज कोई नहीं बन रहा, तो एक्चुअल वोल्टेज क्यों नहीं बन रहा, तो आईसी को रीड कैसे करते हैं। तो 6 लेग की आईसी जो कि BQ कहलाती है, ये कई मॉडल कई तरह की आती है। तो हम आज 9A को रीड करेंगे।
तो यहाँ से 9A ले लिया हमने, और यहाँ से हम 9A के खोलेंगे बिटमैप। तो किसी भी आईसी को रीड करने के लिए हमको तीनों चीज को खोलना आवश्यक होता है। पहला हार्डवेयर सॉल्यूशन, सेकंड हम ऑप्शन ऑन करते हैं अपना 9A, तो यहां से हमने 9A का बिटमैप भी ओपन कर लिया। उसके बाद हम ओपन करते हैं Redmi 9A का स्कीमेटिक डायग्राम। बिटमैप ओपन कर चुके हैं, लेआउट और स्कीमेटिक दोनों ओपन कर लें। अब हम समझेंगे कि रीड कैसे करते हैं। तो समझो आपके पास कोई भी फोन है जिसमें BQH लगा हुआ है 6 पिन का। बाकी जितनी भी आईसी आपकी लगी होती हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिसमें से पहला आईसी हमारा 6 लाख का आसा, जो कि 6 लाख का आईसी आपका। इसको रीड कैसे करते हैं वो समझेंगे पहले। ये आपका है BQ, जो कि 6 पिन का है। ठीक है, इसका नोच पॉइंट हमको देखना होगा किस साइड नोच पॉइंट है, क्योंकि अगर इसका नोच पॉइंट यहां होता है तो हम इसको 1 पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से हम पढ़ेंगे तो टोटल आपका ये यहाँ पर 24 आएगा। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते कैसे हैं तो देखो, किसी भी आईसी का नोच पॉइंट मतलब होता है उस आईसी का रीड करने का वो पॉइंट। तो हमेशा कोई भी आईसी को जब हम डायग्राम से पढ़ते हैं तो हमेशा उससे पढ़ते उल्टा से। आपका घड़ी चलता है इस टाइप से, जो घड़ी होता है वैसे चलता है, और डायग्राम में हम उल्टा पढ़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। तो हम इसको देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक एक पिन के बारे में बताया जाएगा, आपको कैसे इसे समझना होता है। तो यहाँ से हमने अभी स्टार्ट किया है और हमारा चार्जिंग लगाने पर हमारा चार्जिंग काम नहीं कर रहा, या ऐसे समझो आपका 6 लाख का जो DC आईसी है वो आपका काम नहीं कर रहा। तो एक्चुअली इसमें किस तरह से डिजाइन किया गया है वो देखिए। ठीक है, तो पहले हम जाएंगे लेआउट। लेआउट से हम आईसी को पढ़ेंगे, रीड करेंगे। देखो यहाँ पर इसका है नोच पॉइंट, तो जहां भी हमारा नोच पॉइंट होता है वहीं से हम 1 पढ़ते हैं। इसको हम 1 पढ़ेंगे, 1, इसे 2, इसे 3 4 5 6। इसका मतलब है कि डायग्राम जब हम डायग्राम में पढ़ेंगे तो उसका 6वें नंबर पिन पर जो भी लिखा होगा तो वो इस पिन का वैल्यू लिखा होगा। तो इसीलिए आपको इसे रीड करना आना चाहिए। तो 10 11 एंड 12 13 14 15 60 70 80 90 एंड 20 21 22 23 24। टोटल आपका 24 बॉल है। ठीक है, 24 पिन कह सकते हैं आप इस आईसी के अंदर। तो हम पहले स्टार्टिंग करेंगे यहां से, नंबर 1 पिन इसका क्या काम करता है। ठीक है, और थोड़ा सा नॉलेज के लिए समझ लेते हैं कि BQIC को काम करने के लिए पहला चाहिए होता है B वेट का वोल्टेज। क्योंकि जैसे आप फोन में लगाते हैं बैटरी, तो बिट वेव से यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। यहाँ पर जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहां से इस साइड लाइन ऑन कर लेते हैं
और आपको लाइन के थ्रू यहाँ पर आपको दिख जाएगा बी बेड की तरफ कि ये जो पहला लाइन है सबसे पहले आपका डीसी टू डीसी आईसी के अंदर ये आपका लाइन जाता है, इससे आईसी आपकी ऑन होती है। ठीक है, आप पहला वोल्टेज कह सकते हैं क्योंकि ये आपकी चार्जिंग आईसी और डीसी डीसी कन्वर्टर आईसी होती है, तो यहाँ पर ये आईसी है। तो हम को मालूम तो है कि ये बी बेड्स के वोल्टेज से ही ऑपरेट होती है। यहाँ से बनता है आपका सिस्टम वोल्टेज जो कि सभी सेक्शनों के लिए जाता है। तो हम पहले इस आईसी को रीड करेंगे, 6 लेग की आईसी को कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर चार्जिंग का कोई फॉल्ट है, सबसे पहला सबसे छोटा आईसी यही होता है बीक्यू, जो कि चार्जिंग का आईसी होता है इसके अंदर। तो अगर आपने ये रीड कर लिया तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि चार्जिंग के लिए कितनी पिन ही काम की होती है। तो यहां से हम समझते हैं। अब हम इसकी नंबर 1 पिन से पढ़ेंगे क्योंकि नोज पॉइंट हमारा ये रहा। नंबर 1 पिन से पढ़ते हैं। तो इस आईसी को आपको, जैसे अगर आपका किसी भी डायग्राम से कॉपी नहीं होता, जैसे हमने कॉपी किया तो थोड़ा सा छोटा हो गया, मतलब मिनिमाइज हो गया, तो हम इसका सीधा करेंगे, इसका नंबर देख लेंगे U301। तो डायग्राम में जाकर हमको सिंपली यहाँ पर U301 डालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप U301 डाल सकते हैं, U301, तो ये हम डाल देंगे इसे। ये डालने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने एक आईसी का डायग्राम ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपकी चार्जिंग आईसी होगी। तो यहाँ देख सकते हैं आपका ये BQE आईसी है। ठीक है, यहाँ पर BQIC है। अब BQIC का नंबर 1 से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको भी समझना है चार्जिंग कैसे काम करता है और मुझे समझाना है कि आपकी BQIC काम कैसे करती है। ठीक है, इसकी हर पिन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले चार्जिंग का अगर आप सेक्शन पढ़ रहे हैं और आपका BQIC लगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे चार्जिंग का प्लस पॉइंट किस पिन पर आता है। देख सकते हैं यहाँ लिखा है B बस, मतलब चार्जिंग का प्लस पॉइंट हमारा इस आईसी के नंबर 1 और नंबर 24 पिन, 2 पिन पर अटैचमेंट पर रहता है। ठीक है, और यही जो वोल्टेज हमारा 5 वोल्टेज हमारा नंबर 23 और 24 नहीं सॉरी 23 और 22 पर भी सेम वोल्टेज आता है हमारा। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जब आपका 5 वोल्टेज, क्योंकि यहां से 5 वोल्टेज आता है, आपका 5 वोल्टेज यहां से इन होगा नंबर 1 और 24 पर, तो ये सभी रेजिस्टेंस सभी आपके एक ही लाइन से अटैचमेंट में है, तो सभी पर आपका सेम टू सेम ही वोल्टेज आएगा। तो सभी लाइन पर सेम वोल्टेज होगा, मतलब सभी लाइन पर आपका यहाँ अगर चेक करेंगे तो सब पर ही सेम वोल्टेज मिलेगा, मतलब 5 वोल्टेज आपको सभी पर मिलेगा। 5 यहाँ भी आएगा क्योंकि ये दोनों लाइन एक ही है। और ये आपका है PMID वाला कैपेसिटर जिस पर 5 वोल्टेज आता है, और ये आपका है वोल्टेज LDO जहां पर रीजनरेट होता है, तो यहाँ भी आपको 5 वोल्टेज मिलेगा। मतलब आपको तीनों पर ही 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा, तीनों पॉइंट, तीनों ही कैपेसिटरों पर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो नंबर पहला पिन पर हमने समझा कि हमारा पहले पिन पर हमको बी बेड का लाइन इंटर होता है। तो यहां से हम देखते हैं जूम करके, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहला और नंबर 24 बी बेड का लाइन इंटर है। ठीक है, तो बी बस का लाइन मतलब चार्जिंग का प्लस पॉइंट इंटर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो चार्जिंग की लाइन को इस नाम से भी जान सकता है, वोल्टेज AC। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे बिट मैप के अंदर कि एक्चुअल चार्जिंग का जो लाइन है वास्तव में 2 पिन पर एंटर होता है कि किसी और पर। तो जैसे हमने डायग्राम में देखा था, तो डायग्राम के हिसाब से हमारा नंबर 1 ये हुआ। तो हम इसको देखेंगे अपने बिट मैप में, क्योंकि तीनों चीजों आपको ओपन करनी पड़ेगी। तो हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही हमको क्लियरली मालूम हुआ कि हाँ, जो हमारा 5 वोल्टेज का लाइन है वो वास्तव में इस आईसी के नंबर 1 और नंबर 24 पर ही इन होता है। ठीक है, कंफर्मेशन करने के लिए आप पहली बार डायग्राम पढ़ रहे हैं तो आप एक बार हार्डवेयर को भी ओपन कर लें, तो इससे आपको नॉलेज हो जाएगा। हार्डवेयर ओपन किया तो यहाँ पर भी सिंपल दिखाया गया है कि ये लाइन हमारा नंबर 1 और नंबर 24 पर अटैचमेंट पे है। तो क्लियर हुआ कि जैसे समझो आपका ये जैक है और इसकी लाइन का हम नाम पढ़ लेंगे। जैसे अगर आप जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर लगा है बी बस USB इन। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आपका चार्ज लगाने के बाद जो चार्जिंग का 5 वोल्टेज है, यहाँ पर OPIC को बाईपास, मतलब OPIC से कम होकर, मतलब OPIC को पास करने के बाद ये जो वोल्टेज है वो हमारी BQIC के 2 पिन पर जाता है, जो कि नंबर 1 और नंबर 24।
तो यहाँ पर सिंपल यही लिखा है कि आपका 2 पिन पर बी बस का लाइन गया हुआ है। तो यहाँ पर हमने कितनी लाइन को रीड कर लिया, 2 लाइन को, जो कि हमारा ये दोनों लाइन हुई। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आपका चार्जिंग का वोल्टेज इन होता है तो इसकी नंबर 23 यहाँ पर लगा आपका पीएमआईडी कैपेसिटर, जो कि ये वोल्टेज जो 5 वोल्टेज आईसी के अंदर आया है कि नहीं आया है, इसको मेजर करता है ये वोल्टेज। तो जितना वोल्टेज आपका 5 वोल्टेज यहाँ होगा, सेम टू सेम इसके कैपेसिटर को सेम वोल्टेज मिलेगा। और इसके नंबर 22 पर यही वोल्टेज रीजनरेट होता है, मतलब यही वोल्टेज आपका और भी जगह भेजा जाता है 5 वोल्टेज, क्योंकि इस आईसी से अभी बहुत कुछ काम किया जाता है, जैसे कि इस वोल्टेज डीसी डीसी बनाना है, चार्जिंग कंट्रोल करना है और आपका ऑन ऑफ की के लिए वोल्टेज देना है। तो ये यहाँ से रीजनरेट होता है इसी आईसी के अंदर, अलग अलग सेक्शनों के लिए, अलग अलग पिनों के लिए 5 वोल्टेज यहाँ से जाता है। तो ये तीनों पर ही आपको 5 वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये कहाँ लगे हुए हैं, तो इसके लिए नंबर आपको 22 और नंबर 23 पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो नंबर 22 पे देखते हैं इसका कैपिटल कहाँ लगा होगा, तो ये रहा। ठीक है, नंबर 22 आपका इस साइड आएगा, क्योंकि नंबर 1 तो ये हुआ, 24 ये था, तो नंबर 23 ये वाला। तो ये रहा इसका कैपेसिटर, सिंपल सिंगल कैपेसिटर है जो कि पीएमआईडी का है। वो क्या करता है कि जब आपका 5 वोल्टेज इन होता है तो इसको मेजर करता है। मतलब अगर आपको चाय लगाने के बाद सीधा पीएमआईडी पे वोल्टेज चेक कर लो, अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज मिला तो समझ जाओ आपका ओबी पे आईसी सब कुछ ओके है और आपका वोल्टेज आईसी के अंदर घुस रहा है। ठीक है, तो ये इसको मेजर करता है ये आईसी के अंदर आया है कि नहीं आया। ठीक है, और इसके बाद यहां से इस पर भी 5 वोल्टेज आता है, तो यहाँ से आपका इसी आईसी के अंदर ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे यहाँ से क्लिक करते हैं, देखो ये इस पर आया है, तो यहाँ से ये वोल्टेज अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 5 वोल्टेज ही होता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से। ठीक है, अभी हम ये हमने इसलिए बताया था क्योंकि हमारा इसमें चाइल्ड सेक्शन पढ़ रहे थे, इसीलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, हम ये 3 लाइन को समझ चुके हैं, जो कि यहाँ से नंबर 3 तक है और यहाँ से 1 है। अब हम पढ़ते हैं नंबर 2। नंबर 2 की लाइन है कि पावर सेलेक्ट, मतलब ये आईसी पावर जब ही बनाएगी जब ये वाला लाइन ओके होगा। तो सीपीयू से जब लाइन आपका ओके होगा तभी आईसी पावर सेलेक्ट करेगी, मतलब पावर इस आईसी जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, जब भी आपका काम करेगा। तो ठीक है, पावर सेलेक्ट का मतलब होता है कि जब तक इस आईसी के अंदर ये वाला लाइन नहीं जुड़ा होगा तब तक ये आईसी आपका ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि ये लाइन कहाँ से आ रहा है। तो हम नंबर 2 पर आप यहाँ आते तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इस आईसी के अंदर कहीं से, इस एरो का मतलब होता है कि ये लाइन कहीं से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पता है कि चार्जिंग को पावर सेलेक्ट, मतलब अगर चार्जिंग का आप काम करना चाहते हैं, अगर चार्जिंग का काम इस आईसी के अंदर कह सकते हैं कि चार्जिंग के लिए जो भी स्विचिंग होती है, तो जब तक ये लाइन नहीं आएगा चार्जिंग का पावर सेलेक्ट, मतलब जब तक ये चार्जिंग का ये वाला लाइन नहीं आएगा तब तक आपका चार्जिंग का काम चालू नहीं होगा। पावर सिलेक्शन कह सकते हैं। तो ये लाइन एक्चुअली आता है कहां से, तो नंबर 2 को देखना होगा। नंबर 2 से बताया गया ये लाइन एक तो सीधा डायरेक्टली इस कहीं से आ रहा है नंबर 2 का, और सेकेंड बात इस लाइन के अंदर एक 10 किलो ये लिखा है 10 किलो का रजिस्टर 10 किलो का रजिस्टर लगाया गया है, जिसको 1.8 वोल्ट मिल रहा है। तो हमको ये भी देखना है कि 1.8 वोल्ट देता कौन है, और हमको ये भी जानना है कि चार्जिंग, अगर हमारा चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम है तो ये लाइन कटने से हमारा चार्जिंग काम नहीं करेगा। तो ये भी देख लेते हैं, इसके लिए हमें बिटमैप यूज करना पड़ेगा। नंबर 2 पर जाते हैं, नंबर 2 हमारा ये है, तो इसमें बताया कि एक लाइन तो डायरेक्ट सीधी जाएगी। क्लिक करते हैं, तो जो भाई फ्रेशर है उनके लिए बिटमैप यूज कर साथ में यूज करना होगा, इसीलिए आप समझ पाएंगे, नहीं तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर मालूम हुआ आपको कि हाँ हमारा ये लाइन डायरेक्ट सीपीयू में जा रहा है। ठीक है, और एक जो लाइन है उसमें 10 किलो ओम का रजिस्टर लगाया हुआ है जिसको 1.8 वोल्टेज मिल रहा है। तो ये कहां से मिला वो भी समझेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ये बताया गया कि यहाँ पर 1.8 वोल्टेज हमारा मिलता है। तो यहाँ पर कई सारे रजिस्टर लगी हुई हैं, उन पर ये वोल्टेज आता है। तो ये भी समझेंगे हर रजिस्टर कहाँ से अटैचमेंट में हुई है। तो ये तो मालूम हुआ कि ये रजिस्टर तो हमारी इस लाइन से अटैचमेंट में है। अब इसको वोल्टेज 1.8 वोल्टेज मिल रहा है, देखो यहाँ बताया 1.8 वोल्टेज को मिल रहा है। ठीक है, वो कहां से मिल रहा है तो वो भी समझेंगे आगे।
तो इसके लिए अगर हम एक बार देख लेते हैं नॉर्मल तरीके से, तो ये लाइन आपका बहुत जगह गया हुआ है, जो कि पावर आईसी में भी गया हुआ है और हर जगह पर ये लाइन आपका गया हुआ है। जहां पे अगर आपका 2G आईसी या आपका 4G आईसी के लिए जो 1.8 वोल्टेज मिलता है, वो कौन बनाता है, सभी लोग जानते हैं इसको, तो पावर आईसी ही बनाता है 1.8 वोल्टेज को। तो यहां से पावर आईसी आपका 2G 4G और आपका इस पिन को काम करने के लिए ये वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जो कि इसको 1.8 वोल्टेज पावर आईसी से मिल रहा है। तो यहाँ पर कई सारी रजिस्टर लगी हुई हैं। देखो यहाँ भी जो रजिस्टर है उसको भी 1.8 वोल्टेज मिलता है एक साइड से सीपीयू से लगी हुई है। सेकंड बात, यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको भी सीपीयू से लाइन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीपीयू से जितनी भी लाइन आती है उसको काम करने के लिए 1.8 वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जो कि पावर आईसी को प्रोवाइड कराती है। ये भी हम आगे समझ लेंगे, ठीक है। अभी हम नंबर 2 पे बात कर रहे हैं। तो नंबर 2 पे मालूम हुआ आपको, हमको ये जो वोल्टेज मिल रहा है ये हमारा पावर आईसी से मिल रहा है। पावर आईसी से जितनी भी, क्योंकि अगर ये लाइन को वोल्टेज नहीं मिला तो हमारा चार्जिंग के लिए पावर नहीं बनेगा आईसी के अंदर सेलेक्ट, मतलब चार्जिंग के लिए जितना भी वोल्टेज बनना होता है वो नहीं बनेगा जब तक हमारा पावर आईसी, इसके अंदर पावर आईसी इनपुट नहीं होगा। इन पावर आईसी जब तक 1.8 वोल्टेज नहीं आएगा जब तक हमारा ये आईसी स्विचिंग नहीं करेगा चार्जिंग के लिए, ठीक है। अगर चार्जिंग का कोटा प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये भी लाइन देखना होगा जो कि सीपीयू से अटैचमेंट में होता है। तो यहां तक आपको 2 लाइन समझ में आ गई होंगी, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपका माइक अनम्यूट करता हूं जिससे मैं समझ पाऊं कि आज थोड़ा सा हमारा ईयर स्पीकर मतलब लीड काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आपको अनम्यूट करता हूं थोड़ा सा पूछने के लिए कि आपको 2 लाइन के बारे में समझ में आया कि नहीं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका माइक अनम्यूट है, किसी पे भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, आपका माइक मैंने अनम्यूट किया हुआ है। हेलो सर। हाँ सर मेरे पास सेम 9A फोन आया हुआ है, तो उसमें ना बीपीएच की जगह 0.8 वोल्टेज बन रही है और मैंने बीक्यूआईसी चेंज कर दी, उसके बाद भी सेम कंडीशन पे है। तो ठीक है, तो आप इस आइस को पूरा रीड करें, समझ में आ जाएगा कैसे। लेकिन सर मेरे को ये समझ नहीं आया, अगर पावर आईसी को बीपीएच ही नहीं मिलेगा तो पावर आईसी आगे बाकी वाली वोल्टेज कैसे जनरेट करेगा? हाँ यही चीज मुझे समझ नहीं आई सर, जो भाई बोल रहा है कि मुझे समझ बिल्कुल नहीं आई सर। जैसे कि कोई भी बीपीएच पावर अगर आपका बनता है, ठीक है, तो उसमें इसी में से 5 वोल्टेज इसके अंदर इन होता है, मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूट वोल्टेज होता है। जो ये वाला वोल्टेज रीजनरेट, इसका लाइन कट जाएगा तो आपका बीपीएच बनेगा ही नहीं। इसीलिए आप आईसी को पूरा रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सर इसके अंदर वोल्टेज आया बैटरी कनेक्टर से। हाँ हेलो सर। तो पहले हम आईसी को रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो यहां पर नंबर 3, पिन नंबर 3 पर हमारा होता है आपका पावर गुड। पावर गुड का मतलब होता है कि जब ये आईसी आपकी ओके होती है, ओके का मतलब होता है कि इस आईसी जब आपकी प्रॉपर तरीके से काम करती है तो यहां से एक पावर गुड का ये मैसेज देती है, या तो आप कह सकते हैं ये आपका पावर गुड है जहां पर हमको इस आईसी के थ्रू 1.8 वोल्टेज मिलता है। ठीक है, तो यहां पर भी आपको इस आईसी को 1.8 वोल्टेज पावर गुड का मतलब होता है कि अगर इस लाइन पर हमारा 1.8 वोल्टेज हमको मिलता है तो समझ लेते हैं कि हमारी ये पावर आईसी है जो कि चार्जिंग आईसी हमारी काम कर रही है। अब ये देखते हैं कि इसके अंदर इस लाइन में जो भी रजिस्टर लगाए गए हैं, यहां देख सकते हैं, यहां पर इसको पावर आईसी से अलग से इनको सभी को वोल्टेज मिल रहा है यहां से, जिसमें आपकी नंबर 4 पे है चार्जिंग स्टार्ट की पिन, जो कि क्लियर है, जो कि डायरेक्ट सीपीयू के अंदर आपकी जाती है, जहां से चार्जिंग आपकी स्टार्ट की जाती है। जैसे देख लेते हैं वीडियो से नंबर
4 पर। तो सीधी आपकी डायरेक्ट चार्जिंग के लिए गई है नंबर 4 पर, जिससे कि चार्जिंग आपकी स्टार्ट की जाती है। इसके बाद ठीक है, अभी ये जो रजिस्टर थी वो हमारी ये वाली थी, ये वाली रजिस्टर, जिसको यहां से सेकंड वाले पिन को 1.8 वोल्टेज मिल रहा था ना पावर आईसी से, तो यही वोल्टेज आपका यहां और यहां, ये 1 2 3 रजिस्टर को मिलता है। तो 3 रजिस्टर कहां कहां होती है, पहली तीसरे नंबर पर, एक यहां और एक यहां। ठीक है, तो यहां पर आपकी ये 3 पिनों को हमारा वोल्टेज मिलता है, नंबर 3 और नंबर 5 और नंबर 6। तो यहां पर आपका क्लियर है कि नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 और आपका नंबर 5 और नंबर 6, ठीक है, ये 2 लाइन को भी आपका पावर आईसी वाला वोल्टेज ही मिलता है 1.8, जिनकी लाइन में आपका 10 किलो का 10 किलो का लगा हो। तो जैसे देखिए नंबर 3 पावर गुड की लाइन पर यहां पर आपका एक रजिस्टर लगा हुआ है, जो कि आपका 10 किलो का रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, और इसको यहां से पावर आईसी से 1.8 वोल्टेज मिलता है। नंबर सेकंड, ठीक है, अब मैं आपका यहाँ पर डाउट क्लियर कर देता हूं। जो भी आपका था ना 9A के अंदर, आपका पी पेड का लाइन डायरेक्टली चार्जिंग आईसी के लिए भी जाता है, पावर आईसी के लिए जाता है। जैसे क्लियर करते हैं यहाँ से आपका डाउट जो आपका अभी आप पूछ रहे थे। तो देखो, ठीक है, आपने शायद ये मेंशन नहीं किया कि डायग्राम के हिसाब से ही डिजाइन किया जाता है। जैसे क्लिक किया मैंने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया, ये 1 मिनट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जो कि बी पेड का लाइन है। अब देखो ये लाइन आपने शायद ये मेंशन किया कि ये लाइन आपका चार्जिंग आईसी को ऑन करता है, तो आपने ये भी मेंशन नहीं किया कि ये पावर आईसी को भी ऑन करता है। देखो ये आपका पावर आईसी के अंदर भी जाता है, तो ये दोनों आईसी का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर आईसी के लिए भी ये लाइन गया हुआ है, तो इसका भी मेन रोल होगा पावर आईसी का भी, विविध बनाने में पावर आईसी का भी मेन रोल होगा इसमें। तो दोनों आईसी ही पावर आईसी होती हैं, तो ये दोनों का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, तभी आपके सारे वोल्टेज जनरेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पावर आईसी भी इसमें इनबिल्ड है, इसकी सहायता में, या कह सकते हैं इसकी रोल में इसका भी हाथ है। इसको काम दोनों ही, जैसे अगर आपने कभी भी 1 मिनट में आपको बता देता हूं, अगर आपकी थोड़ा नॉलेज के लिए, अगर आपने कभी अगर ये वाला आईसी देखा होगा ना, PM660 और PM660L, अगर इसका एक भी लाइन इस आईसी में मिस हो जाएगा तो कोई भी आईसी कोई वोल्टेज नहीं बनाएगी, दोनों में से किसी का भी कोई वोल्टेज नहीं बनेगा। या तो अगर पावर आईसी में शॉर्टिंग होगी तब भी आपका कोई भी वोल्टेज दोनों में से नहीं बनेगा। दोनों ही आईसी का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। पहले आईसी आपकी ऑन होती है, उसके बाद ये ऑन होती है, फिर उसके बाद ये फीडबैक देती है, तब ये दोनों ऑन होती है। तो इस तरह से ही आपका काम होता है दोनों आईसी के अंदर। जैसे आप बूट सीक्वेंस बोलते हैं, उसी तरह से ये भी काम करती है एमटी के भी। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं आगे। तो जैसे यहाँ पर आपका पावर गुड लाइन किसी नंबर से आउट हुआ, पहले ये देख लेते हैं लाइन एक्चुअली जाता कहाँ है। ठीक है, और देखो इसमें पावर आईसी ऑन होगा तो पावर आईसी से 1.2 वोल्टेज मिलेगा, इसका पीजी को भी मिल रहा है, पावर पीजी पिन को भी मिलता है, और डेटा क्लॉक की लाइन को भी मिलता है, जो कि डेटा क्लॉक की लाइन सीपीयू से अटैचमेंट रहती है, जो कि इस आईसी कंट्रोल की लाइन है। इस आईसी में विविध पावर बनने का मेन रोल डेटा क्लॉक की लाइन को 1.8 वोल्टेज भी मिलना होता है। ठीक है, तो ये आईसी में अगर 1.8 वोल्टेज नहीं मिलेगा पावर आईसी से, तो ये बीटेक पावर आपकी नहीं बनाएगी, क्योंकि इस आईसी का डेटा क्लॉक का लाइन है आपका ये। अब इसको समझ लेते हैं आगे। पहले हम देखिए नंबर 3 पिन पर, नंबर 3 पिन का जो पीजी गुड है, ये पीजी जो कि चार्जिंग का पावर गुड है। अब इसको देखते हैं ये लाइन एक्चुअली जाता कहाँ है, तो इसके लिए वीडियो पर क्लिक करेंगे और आगे बात करेंगे। तो यहां से हमने ओपन किया है, ये हमारा ये है नंबर 3 पिन को हम रीड करेंगे। यहाँ पर नंबर 3 1 2 3, तो यहाँ पर रीड किया
जो इसका पावर गुड का लाइन है, देखो इसको डायरेक्टली सीपीयू के अंदर गया हुआ है, ठीक है। अब क्वालकॉम में पावर गुड अलग होता है और एमटीके में पावर गुड का काम होता है। ये केवल चार्जिंग का पावर गुड है, मतलब यहाँ लिखा हुआ क्लियर कि चार्जिंग का पावर गुड, अगर चार्जिंग ओके होगी तो यहाँ से एक सिग्नल निकलेगा एज अ फीडबैक के रूप में, जो कि सीपीयू को मिलेगा। इससे सीपीयू समझ जाएगा कि हाँ चार्जिंग का एकदम, मतलब कह सकते हैं चार्जिंग एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से हो रही है, ठीक है। अगर ये फीडबैक इस आईसी के थ्रू इसको लाइन को नहीं मिलेगा और इसको अगर पावर आईसी 1.8 वोल्टेज नहीं मिलेगा, तब चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आईसी की डेवलपर ने इस तरह से इसको डिजाइन किया गया। बीक्यू का मतलब ये नहीं होता कि हर तरह की पिन एक जैसा होना, बीक्यू ऐसी अलग अलग तरह की आती हैं, ठीक है, तो उनका डिजाइन भी अलग अलग तरह का होता है। यहाँ पर एमटी के सीपीयू है तो इसके अंदर जो पीजी, अगर आपने पढ़ा होगा तो पीजी का मतलब आपने पावर बोर्ड समझा होगा, तो पावर बोर्ड केवल चार्जिंग के लिए ही है, ठीक है। यहाँ से जो भी वोल्टेज निकलेगा तो चार्जिंग के लिए ही जाएगा, ठीक। औरों में आपने देखा होगा तो वो सीधा पावर आईसी को ऑन करता है, तो आपका पीजी मतलब पावर बोर्ड होता है, ये चार्जिंग के लिए है। अगर यहाँ से कुछ भी वोल्टेज निकलता है, समझो 1.8 वोल्ट मिला, यहाँ पर 10 किलो का लगा है, इसके बाद जितना भी वोल्टेज इस लाइन में सेंस के रूप में मिलता है, तो जब सीपीयू समझ जाएगा कि चार्जिंग एकदम ओके है, ठीक है। अब इस आईसी को काम करने के लिए डेटा क्लॉक की लाइन भी होती है, क्योंकि कम्युनिकेटर सिस्टम डाटा क्लॉक का मतलब होता है I2C प्रोटोकॉल इसमें यूज किया गया है। एक्चुअल I2C प्रोटोकॉल होता क्या है, मतलब I2C का मतलब होता है कि एक आईसी दो लाइन के थ्रू किसी भी आईसी से कम्युनिकेट हो सकती है। तो ये दो लाइन कौन सी होती है, एक आपकी डेटा और आपकी क्लॉक, ये दोनों क्लॉक और डेटा की लाइन ही I2C लाइन, मतलब I2C एक मेथड है, इससे सीपीयू कम्युनिकेट कर लेता है। अब ये दो लाइन है डायरेक्ट सीपीयू से अटैचमेंट में होती है डेटा क्लॉक के लिए, ठीक है। बट इन लाइनों को काम करने के लिए कुछ वोल्टेज चाहिए रेगुलरली काम करने के लिए, तो इन्हें रेगुलरली काम करने के लिए पावर आईसी ही इनको वोल्टेज प्रोवाइड कराती है। तो पावर आईसी जब इनको वोल्टेज देती है तो इन लाइनों में दो दो रजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये रजिस्टर को मेंशन नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पर आपका एनसी लिखा हुआ है, ठीक है, बट यहाँ बताया गया है कि इनको 1.8 वोल्टेज मिल रहा है। तो आपकी सीपीयू की जो डेटा क्लॉक की लाइन है उनको काम करने की पावर आईसी से ही वोल्टेज दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी आईएनटी की लाइन है जो कि चार्जिंग इंटरप्ट की लाइन है, और इसमें भी आपका 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है जिसको 1.8 वोल्टेज मिलता है पावर आईसी से, ठीक है। मैं ये पावर आईसी से वोल्टेज एक्चुअल क्यों बोल रहा हूँ, तो इसके लिए आपको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये वोल्टेज हमारा बहुत जगह गया हुआ है। तो अगर आपने कभी भी नेटवर्क को रीड किया होगा या पढ़ा होगा, तो अगर आपको थोड़ा नॉलेज होगा तो 2G आईसी की पिन नंबर 7 पर, तो यहाँ से पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 में 1.8 वोल्टेज आता है। वो कहाँ से आता है, पावर आईसी से आता है, ठीक है। तो ये वही लाइन है जो कि पावर आईसी को बनाती है 1.8, जो कि हमारा 9A के अंदर बीक्यू आईसी के अंदर ये आपका बहुत जगह पर गया हुआ है। जैसे यहाँ पर अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर कई जगह पर गया हुआ है। तो यहाँ पर डेटा क्लॉक की लाइन में रजिस्टर नहीं बताए हैं, इसीलिए वहां पर ये लिखा हुआ है कि ये रजिस्टर यहाँ पर नहीं लगी है, मतलब ये एनसी है, ठीक है। और डेटा क्लॉक की लाइन डायरेक्ट नंबर 5 और नंबर 6 की जो लाइन है वो सीधा सीधा आपका डायरेक्ट सीपीयू के अंदर ही गई है, सीधा है डायरेक्ट सीधा, मतलब ये डायरेक्ट सीपीयू ही इसको डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोल कर रहा है इस आईसी को, ठीक है। अगर इन आईसी का जीआर भी अगर देखो, ये लाइन डायरेक्टली है, सिंपल, मतलब अब इस लाइन में रजिस्टर भी लगाए, अगर ये लाइन भी कटा होगा तो आपका बीपीएच बनेगा ही नहीं ना। बीपीएच के लिए ऐसा नहीं है कि एक आईसी जिम्मेदार नहीं होती कि आईसी ही बीपीएच बना देगी, ऐसा नहीं है, इसमें सीपीयू का भी रोल होता है, ठीक है। यहाँ पर ये बनने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ये समझ में आ गया वोल्टेज कौन दे रहा है, कहां से बन रहा है, और आपका पीजी गुड का मतलब है कि चार्जिंग जब ओके होगा तब आपका ये यहाँ से जो भी सिग्नल निकलेगा थोड़ा वोल्टेज के रूप में, तो वो आपको मिल जाएगा सीपीयू को, तो वहां पर वो
मालूम हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर चार्जिंग एकदम ओके हो रहा है। अब इसका नंबर आपका आता है नंबर 8। नंबर 8 पिन आपका एनसी है। और नंबर 9 जो पिन है आपका 9A के अंदर जो कि है सीई का मतलब होता है चार्जिंग इनेबल। मतलब चार्जिंग का जो इंडिकेशन होता है या चार्जिंग को जो ऑन करता है और ऑफ करता है, या इंडिकेट कह सकते हैं, जो आपके चार्जिंग का लोगो आता है, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। चार्जिंग ऑन और ऑफ करने का काम इसी लाइन का होता है, नंबर 9 का, चार्जिंग इनेबल। तो यहाँ पर एक पुल डाउन रजिस्टर लगाया गया है। अब पुल डाउन रजिस्टर एक्चुअली क्या होता है वो अभी हम समझेंगे। और ये बताया गया है कि जो भी आपका चार्जिंग लगाने पर जो भी सिंबल आता है और सिंबल जाता है तो उसको सीपीयू कंट्रोल करता है, ठीक है। इसमें एक 10 किलो ओम का रजिस्टर ग्राउंड किया गया है जिसे हम बोलते हैं पुल डाउन। एक्चुअली पुल डाउन होता क्या है वो समझते हैं। पहले हम इसमें वीडियो के थ्रू समझ लेते हैं नंबर 9 को। अब हम नंबर 9 पर जाएंगे और समझेंगे आगे। ठीक है, नंबर 9 की बात करते हैं। तो नंबर 9 की जो हम बात करेंगे तो नंबर 9 के अंदर जो हमने देखा है, तो यहाँ पर देखो आपका 6 हो गया, 7, 8, 9 पे क्लिक किया, तो यहाँ पर क्लिक किया और ये 10 किलो का रजिस्टर ग्राउंड किया गया है। और यहाँ पर सीपीयू, इसका मतलब हुआ कि चार्जिंग इनेबल का जो काम है वो आपका सीपीयू आईसी ही इसको करता है। मतलब जब तक आपका अगर इस चार्जिंग इनेबल लाइन से जो भी वोल्टेज सीपीयू को मिलता है, ठीक है, आईसी जब बनाती है सीपीयू के लिए जितना भी वोल्टेज इसको मिलता है चार्ज लगाने के बाद, जितना भी वोल्टेज इसके अंदर जाता हो, जो भी समझो आपका यहाँ से सीपीयू को मतलब इंडिकेट करने के लिए चार्ज लगा है कि नहीं, तो उसका सिंबल दिखाने के लिए कुछ भी वोल्टेज ऐसे मान लेते हैं आपका 0.5 मिली वोल्टेज, मतलब आधा वोल्टेज करीब अगर इसको लाइन को मिलता हो जो भी सीपीयू के लिए जाता है, तो वो आपका चार्जिंग का इस तरह से सिंबल दिखा देता है, ठीक है। सपोज दैट समझो कि जब आपने ये हमने लगाया क्यों, मतलब पुल डाउन रजिस्टर क्यों लगाया। पुल डाउन का मतलब होता है कोई भी रजिस्टर ग्राउंड से अगर अटैच होता है तो उसे हम पुल डाउन ही बोलते हैं। एक्चुअली इसका काम क्या है, तो ये एक्चुअली हम समझते हैं इसका काम है कि जैसे ही समझो कि आपने चाय निकाला, अभी तो चाय लगा हुआ तो कांस्टेंट वोल्टेज डायरेक्ट इसके अंदर जा रहा है 0.5 मिली, जिससे कि सीपीयू हमारा लोगो दिखाता रहा है कंटिन्यूस। आपने निकाला तो सीपीयू इसको रिमूव करेगा। आप ऐसा तो नहीं डायरेक्ट आपने 0.5 वोल्टेज को निकाला तो मतलब आपने चाय निकाला तो डायरेक्ट ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट ये वोल्टेज डायरेक्ट बंद हो जाए, क्योंकि इसमें कैपेसिटर भी लगते हैं, क्योंकि खुद चार्ज हो जाते हैं, डायरेक्ट तो ये जीरो नहीं होगा। तो अगर डायरेक्ट जीरो नहीं होगा तो ये बहुत ही जो आईसी है माइक्रो कंट्रोलर आईसी होती है, ये तुरंत ही इसका आउटपुट दे देगी। मतलब अगर इस आईसी हम अगर पुल डाउन रजिस्टर नहीं लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये आईसी तुरंत ही माइक्रो कंट्रोलर आईसी है जो कि तुरंत ही आउटपुट सीपीयू को दे देंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट आपका 5 से सीधा 0 हो जाए, थोड़ा आपका कभी 3 भी रह जाएगा, कभी 2 भी इस लाइन में रन करता रहेगा, तो वो फेक चार्जिंग दिखाएगा। इस तरह से फेक चार्जिंग का इंडिकेशन करता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लगाते हैं पुल डाउन रजिस्टर। पुल डाउन का रजिस्टर का मतलब होता है कि ये जितना भी वोल्टेज आपका बाकी जो बचता है, इस वोल्टेज तुरंत ही यहाँ से ग्राउंड कर दिया जाता है, मतलब ये इसके बाद ये ग्राउंड हो जाता है। यहाँ पर बहुत हाई वैल्यू इस्तेमाल किया गया है 10 किलो का, ठीक है। तो ये आपका फिर आपका ग्राउंड हो जाता है। इसका मतलब जैसे आपको मैं समझाता हूँ, एक का मतलब है कि आपका एक तरह का ये आपका एक थैली है, ठीक है, जिसमें आपका एक मिनट, ये आपका एक थैली है जिसमें आपका यहां से मैंने हल्का सा इसमें लीकेज कर दिया, मतलब ये ग्राउंड का मतलब होता है लीकेज, यहां से मैंने हल्का सा इसमें छेद कर दिया, ठीक है। और जब ये हथेली मतलब जितना भी इसका भरा हुआ सिरा है, तो अभी जो 5 वोल्ट 0.5 वोल्ट आ रहा है वो डायरेक्टली इसके अंदर कंटिन्यूस रन हो रहा है, आता जा रहा है। तो इसका मतलब इसका तो पूरा भरा हुआ है, तो उसमें अभी लोड नहीं पड़ेगा। जैसे ही ये वोल्टेज जैसे ही वोल्टेज को हम मतलब चार्ज निकाल देंगे, तो जैसे ही आपका चार्जिंग कंडीशन हटेगा तो धीमे धीमे सारा पानी इसमें निकल जाएगा, तो चार्जिंग का सिंबल बंद हो जाता है। तो ये बहुत फास्ट होता है, मैंने आपको बिल्कुल स्लो करके बताया है।
तो इस तरह से आपका चार्जिंग इनेबल डिसेबल होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि चार्जर आपका इनेबल और चार्जर डिसेबल इस तरह से होता है। चार्जिंग इनेबल 0 और चार्जिंग डिसेबल 1। तो ये 0-1 स्टेप में आपका ये काम हो जाता है। तो इस लाइन से आपका चार्जिंग का इनेबल और उसका काम होता है। उसके बाद नंबर 10 पे आते हैं। नंबर 10 की जो पिन है वो एनसी है, मतलब इसका कोई भी मतलब नहीं है। अब इसके बाद आता है आपका नंबर 11। नंबर 11 का मतलब है आपका टीएस, मतलब टेम्परेचर सेंस। ये आपका टेम्परेचर सेंस का लाइन है। यहाँ पर आपका अगर इस लाइन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपके फोन के अंदर टेम्परेचर से संबंधित कोई भी एरर देखने को मिल सकता है। ठीक है, या तो इसकी वजह से आपका फोन चालू भी नहीं हो सकता अगर ये लाइन आपका क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पर 11 नंबर की पिन पर आपका चार्जिंग सेंस का नंबर, सॉरी टेम्परेचर सेंस का लाइन आपका। अब इस लाइन को कैसे बनाया गया है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर जो 9A के अंदर जो भी आईसी यूज किया गया है BQ, तो उसमें आपका यहाँ पर डिवाइडर सर्किट का यूज किया गया है। ठीक है, जैसे अगर आपने जाना होगा चार्जिंग टेम्परेचर सेंस के लिए यहाँ पर डिवाइडर सर्किट का यूज किया गया है, जो कि अब डिवाइडर सर्किट बनाने के लिए यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है कि 10 किलो ओम के रजिस्टर 2 लिए, जिसमें से एक 10 किलो ओम का रजिस्टर ग्राउंड कर दिया है और एक रजिस्टर है उसका एक सिरा रीजनरेट, मतलब कहीं ना कहीं से इसको वोल्टेज मिलता है। ठीक है, तो वो कहां से मिलता है वो भी हम देख लेंगे। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा तो यहां भी लिखा है आपका रीजनरेट, तो यहां से लाइन जा रहा है। ठीक है, तो ये हम आगे समझेंगे एक्चुअल ये कैसे काम करता है। तो इसके हम नंबर 11 पिन पर पहले हम आते हैं। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे समझ लेता हूँ आपको नंबर 11 पिन तक समझ में आया कि नहीं। ठीक है, उसके बाद मैं आगे मैं आपके लिए बढ़ाता हूँ क्लास को, क्योंकि कुछ भाई हमारे फ्रेशर हैं उनको शायद नहीं समझ में आया हो, इसलिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको अनम्यूट किया है। जिन भाई को समझ में नहीं आया केवल वही बोलेंगे, बाकी पूरा होने के बाद ही आप समझ कर सकते हैं जो भी आप कहेंगे। हेलो सर। हाँ बोलो सर 9 नंबर की जो पिन है उसमें 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, जो कि जो चार्जिंग शो करने का काम करती है, हाँ चार्जिंग इनेबल, इनेबल डिसेबल करती है ना। हाँ हाँ, तो अपन इसको सिर्फ डायग्राम के थ्रू ही समझ पाएंगे कि कहाँ पर लगी हुई है ना। हाँ। तो और इसके अगर लिए वैसा नॉर्मल जी सर। हाँ, अगर नॉर्मल आपको मालूम है कि 9वें नंबर पे लगती है तो आप इसे जंपर लेकर एक रेस्टो ग्राउंड कर सकते हैं 10 किलो ओम की को कहीं से भी अलग से बना सकते हैं। 10 किलो ओम रेजिस्टेंस अपन ग्राउंड कर सकते हैं सर। हाँ वो शॉर्ट नहीं होती, इतना शॉर्ट होती है मतलब वो। हाँ, शॉर्ट होती है पर वो बहुत हाई वैल्यू की होती है। कहने का मतलब कह सकते हैं कि एक बड़े से पॉलिथीन में हल्का सा छेद कर देना, छोटा सा। अब हाँ ये मतलब माइनस माइनस हो गया ना, माइनस। हाँ ग्राउंड मतलब इससे जितना वोल्टेज वो ग्राउंड की तरफ जाएगा, जितना बचेगा वो बात सारा जीरो हो जाएगा। और दूसरी वाली लाइन सर सीपीयू में जाएगी। हाँ, ये सीपीयू तो हर चीज बताता है ना। चार्जिंग का लोगो सीपीयू तो दिखाएगा, हटाएगा दिखाएगा वही बताएगा, तो वो कंट्रोल करता है ना। सर एक बार 9 नंबर की पिन को आप डायग्राम में दिखा पाएंगे सर क्या? हाँ ये हाँ, सर तो हम बताते हैं। सिंपल आप क्लिक करना है, आप यहाँ पर कॉपी करेंगे इसको तो ये कॉपी हो जी गया। अब डायग्राम में जी जाएंगे, आप लेआउट में गए और यहाँ से इसका देख लेंगे पोजीशन कहाँ पर है, क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बिटवेब से देख लेंगे। तो बिटवेब पे क्लिक करेंगे 9 नंबर पर, तो ये रहा, ये है। और यहाँ पर देख लेंगे आपका ये लगा हुआ, ये रहा। जी सर। बिटवेब ने बता दिया, नहीं सॉरी ये नहीं, तीसरे नंबर का है। तीसरे नंबर का देख लेते, तीसरे नंबर का कहाँ पर है, 1 2 3 ये लगा हुआ, ये रहा आपका, ये है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी सर। सर ये जो तीसरे नंबर का सर डायोड होता है, रेजिस्टेंस होता है, इसका काम सर क्या होता है? ये आपका है पुल डाउन रजिस्टर। पुल डाउन रजिस्टर होता है कि जितना भी वोल्टेज आपका इस लाइन में चार्ज निकालने के बाद बचता है उसको ग्राउंड कर देना, इससे कि चार्जिंग डिसेबल हो सके। कहीं भी रजिस्टर आपका ग्राउंड होता है उस तो समझ जाओ वहां वोल्टेज पर को ग्राउंड कर देता है।
किसी वोल्टेज को डिसेबल करना है, मतलब किसी वोल्टेज को पूरी तरह से जीरो करना है हमको। कि जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी है वो आपका जल्दी से रीड कर लेती है, बहुत जल्दी रीड कर लेती है। तो ये फेक चार्जिंग का इशू दे सकती है, आपको चार्जिंग का लोगो दिखा, मतलब आपको दिखता रहेगा। अगर इसका वैल्यू कम हो जाएगा तो आपका चार्जिंग का लोगो छपा रह जाएगा। तो वो ये खराब है रेजिस्टेंस। अगर फेक चार्जिंग का इशू आ रहा तो फिर रेजिस्टेंस खराब है, तो बोला। चलो अब आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे समझते हैं। सर मैंने आपसे एक बात और पूछी थी आपसे मैंने, सर तो हेलो जी सर, मैंने आपसे एक बात पूछी थी, थोड़ा सा माइंड से बात वो हो गई मेरे, हट गई मेरे। मैंने आपसे ये पूछा था 1.8 0.8 ये जो वोल्टेज मिलता है तो ये हमें सेट को ऑन करने के बाद मिलता है या चार्ज लगाने के बाद मिलता है? चाय लगाने पर ऐसा देखो कैसे के बाद मिलता है। अगर बताता हूँ, एक मिनट में आपको डाउट क्लियर करता हूँ। एक मिनट देखो, जैसे कि अगर आपको इतना नॉलेज होगा कि जैसे हमारा फोन का प्लेट ओके होता है तो चाय लगाने के बाद एमआई के सेटों में चार्जिंग का लोगो आ जाता है कि नहीं? हाँ। इसका मतलब हुआ कि पावर आईसी जिंदा होना, लाइट आईसी को जिंदा करना, ग्राफिक्स को जिंदा करना, सीपीयू में जिंदा होना, इमेज जिंदा होना। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि चाय लगाने के बाद वोल्टेज सारे बन जाते हैं, तभी तो हमारा डिस्प्ले दिखता है। ठीक है, मतलब जब चाय लगाने के बाद आपके सारे वोल्टेज बन जाते हैं, जब भी हमको ये डिस्प्ले शो होता है। तो चाय लगाने के सारे वोल्टेज आपके बन जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर 90 के अंदर जो डिजाइन किया गया है कंपनी के थ्रू, वो कंपनी डिजाइन किया है, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि आपका जो बी बेड का लाइन है वो डायरेक्टली चार्जिंग आईसी को अटैच भी तो करता है और पावर आईसी को भी अटैच करता है, मतलब ये दोनों को ही पावर देता है ऑन होने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपने अगर देखा होगा क्वालकॉम सीपीयू के अंदर, क्वालकॉम में अक्सर मैंने देखा है, क्वालकॉम में यहां से एक लाइन जाता है उसके बाद ही ऑपरेट होता है, और यहीं से बीबेट पावर जाता है तभी ऑपरेट हो जाता है। तो यहाँ से बीबेट का लाइन भी दिया गया है, तो ये डायग्राम के थ्रू ही हम समझ पाते हैं। और हम आगे समझते हैं। नंबर 9 पिन को हम समझ चुके हैं, नंबर 10 हमने समझा। अब नंबर 11 है आपकी, जो कि टेम्परेचर सेंस की लाइन है। सेंस का मतलब होता है कि चार्जिंग का जितना भी एरर होगा वो इसी लाइन से आपका आएगा, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि ये चार्जिंग सेंस का मतलब ये भी हो सकता है इस आईसी जितना भी ओवरहीट होगी, मतलब ये आईसी ओवरहीट ना हो, इसीलिए भी ये लाइन, ये आईसी, ये पॉइंट बनाया गया है। जैसे आप जब आप चार्ज लगाते हैं तो ये आईसी हीट ना हो, तो इसके लिए भी ये सेंसिंग पॉइंट बनाया, जिससे कि सीपीयू समझ सके कि मुझे बोल देना है कि चार्जिंग का एरर है, मतलब टेम्परेचर टू हाई या टू लो, जो भी है वो इस लाइन के थ्रू बताएगा आपको। तो इस लाइन को बनाया गया कंपनी ने। तो इस लाइन को बनाने के लिए कंपनी ने क्या किया है कि यहाँ पर आपके 2 रजिस्टर किए गए ग्राउंड 10 किलो ओम के। तो एक ग्राउंड किया गया है, ठीक है, यहाँ पर ग्राउंड किया है जो कि डिवाइड सर्किट बनाने के लिए यूज किया गया है, ठीक है। अब हम नंबर 11 को देखेंगे, इसका एक्चुअल यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा इसको सेंसिंग के लिए आईसी को, तो कितना वोल्टेज आएगा। तो यहाँ से हम नंबर 11 पे क्लिक करेंगे। इसके लिए आपको बिटमैप का यूज करना होगा, तभी समझ पाएंगे। नंबर 11 पर जाएंगे। नंबर 11 हमारे हिसाब से इससे 6 मतलब नंबर 11 हो गया। क्लिक किया तो देखो यहाँ पर आपके सिंपल बताए गए हैं कि 2 रजिस्टर आपके 10-10 किलो पे लगे हुए। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये दोनों रजिस्टर आपको इस कोने पे मिल जाएंगे। मैं एक बार देखना हूं आपको, ये रहे, इस कोने पे दोनों रजिस्टर लगे हुए हैं, जिसको ये वाला रजिस्टर आपका ग्राउंड है और ये वाला रजिस्टर सप्लाई कहीं से मिल रहा है। अभी कहां से मिल रहा है वो हम आगे समझेंगे। तो ये लाइन है आपका टेम्परेचर सेंस का लाइन है, ठीक है। चार्जिंग के दौरान अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एरर देगा, या बैटरी के दौरान जो भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो एरर देगा, ठीक है। अब हम इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक देखेंगे कि इस लाइन को वोल्टेज देता कौन है, मिलता कहां से। तो क्लिक किया हमने, तो देखो यहां पर क्लियरली बता दिया है कि इस लाइन को वोल्टेज है वो नंबर 23 देता है। तो नंबर 23 देख लेंगे कि नंबर 23 को जब हमने रीड किया था स्टार्ट में, तो हमने देखा था, हमने बताया था कि नंबर 23 पिन पर भी चार्ज लगाने के बाद 5 वोल्टेज ही आता है। तो क्लियर हुआ कि यहाँ से 5 वोल्टेज सीधा सीधा रजिस्टर के एक सिरे मिलता है, मतलब इस सिरे पर रजिस्टर पर मिल जाएगा 5 वोल्टेज। तो इस हिसाब से यहाँ पर कितना आउट होगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो हम लिख देते हैं यहाँ पर।
हाँ बोलो। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो ले आना। तो यहाँ पर इस जो पॉइंट का हमें वोल्टेज निकालना है तो इसको हम बोलेंगे B2, और हमेशा जो रजिस्टर ग्राउंड होती है उसे हम बोलते हैं R2, वही हो गया हमारा R1, और जो वोल्टेज हमको मिल रहा है उसे बोलेंगे B1। तो उसका फॉर्मूला होगा B2 बराबर B1 R1 प्लस R2। इसके हिसाब से हम लगाएंगे वोल्टेज, तो इसका वोल्टेज कितना है हमारा 5 वोल्टेज इसको मिल रहा है, ठीक है। R1 कितना है हमारा, R2 सॉरी कितना है 10 किलो ओम, पूरा लिखेंगे किलो ओम का किलो ओम, और यहाँ पर 10 ये और 10 ये, तो 20 हो गया, 20 किलो ओम। अब देखो यहाँ पर हमें वोल्टेज किस में आएगा, वोल्ट में ही आएगा, तो रेजिस्टेंस का तो मात्रा से कोई मतलब नहीं, तो इससे मात्रा कट जाएगा, किलो ओम से किलो ओम कट जाएगा, क्योंकि हमें तो वोल्टेज में आंसर चाहिए, तो वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो ये कट जाएगा। अब हम इससे काटेंगे तो 10 से ये कटेगा 2 बार, तो आपके सामने आएगा 5 वोल्टेज अपॉन ऑफ 2, तो इससे हम काटेंगे तो आपको मिलेगा 2.5 वोल्ट, तो मतलब आपको यहाँ पर 2.5 वोल्टेज मिल जाएगा। अगर आपको ये वोल्टेज मिल रहा है तो ये आईसी आपका चार्जिंग का एरर का प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर यहाँ वोल्टेज ज्यादा आ जाएगा तो ये एरर देगा, ठीक है, जो भी एरर दे वो आपको चार्जिंग का एरर देगा, मतलब सॉरी टेम्परेचर एरर देगा आपका। तो ये ध्यान देंगे B9A के अंदर आपका ये वोल्टेज यहाँ पर आपको मिलना चाहिए, जितना आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है डायग्राम के थ्रू। तो ये कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, हम यहाँ समझिए कि यहाँ पर ये 11 नंबर पिन को इस कंपनी के डेवलपर ने किस तरह से डिजाइन किया है। तो ये केवल 2 ही चीज बनाते हैं, चार्जिंग और बीपीएच पावर। अब इसके बाद आपका आता है नंबर 11। नंबर 11 का मतलब है कि यहाँ पर ये एन क्यू ऑन, या आप ऐसे पढ़ सकते हैं एन ओ क्यू, मेरे हिसाब से तो ये सीधा पढ़ेंगे तो क्यू ऑन है। क्यू ऑन का मतलब होगा कि पावर बटन। आपका एक्चुअल पावर बटन काम कैसे करता है, तो यहाँ पर पावर बटन जो काम करता है इसकी नंबर 12 पिन से निकलता है, ठीक है। अब जैसे पावर बटन काम कैसे करता है, पावर बटन कोई भी बटन काम करता है ऐसे काम करता है, जैसे आपका ये हुआ बीच का पॉइंट, जैसे आप ग्राउंड कह सकते हैं, ग्राउंड होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम समझेंगे इसका पावर की काम कैसे करता है। पावर की को यहाँ पर लगाया 0 पर रजिस्टर, ठीक है, 0 पर रजिस्टर यहाँ पर आपका यूज किया गया है, जिसको एज ए जंपर कह सकते हैं। आप ये जंपर कर देंगे। अब पावर की से जब भी आपने लाइन देखा हो तो उसमें आपका एक रजिस्टर लगा होगा 1 किलो ओम का, 1 किलो ओम का रजिस्टर लगाते हैं जो कि सीधा लाइन यहाँ जोड़ देते हैं। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि जब आप बैटरी लगाते हैं तो आपको पावर की वोल्टेज मिल जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि BQ जैसे ही बीपीएच पावर बनता है तो यहाँ पे वोल्टेज आपको मिल जाता है, क्योंकि जो कि आईसी ही इसको कंट्रोल करता है। अब इस आईसी में पीएम का रोल होता है आपका पावर बटन को काम कराने के लिए। तो यहां से आपका एक लाइन निकलता है पावर आईसी से, इसमें आपका एक डायोड लगा होता है। डायोड जो लगता है उसका नेगेटिव इस साइड होता है, नीचे की साइड, पॉजिटिव साइड। इससे ये है कि यहां तक ना मिल पाए। जैसे ही आप बटन दबाते हो, जैसे पावर आईसी एक्टिव होता है, ठीक है, यहां से जो भी इसके लिए जाता है तो आपका पावर बटन काम कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पावर बटन डिजाइन किया जाता है। अगर आप इस डायोड को आप निकाल देंगे तो आपका पावर की काम नहीं करेगा, और ऐसा हो जाएगा अगर यहां से लेकर यहां तक का लाइन अगर कट जाएगा तो आपका केवल फोन चार्ज लगाने पर ही चालू होगा ऑटोमेटिक। अगर आपने कहा चार्ज लगाने जो फोन चालू होते हैं और पावर की चालू नहीं तो उसमें आपका ये लाइन कट जाता है, पावर की वाला लाइन। तो इसीलिए आपका फोन वो चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, कभी फोन अगर चार्जर लगाने पर ही चालू हो रहा है तो समझ जाओ आपका पावर आईसी से लाइन कट गया है, जो कि हमारा डायोड के थ्रू इसके लिए आता है। तो फिर आपको इस लाइन को जोड़ना होगा, ठीक है। तो ये हम आगे समझते हैं डायोड हमारा एक्चुअली लगता कहाँ है, उसके लिए हमको पूरा डायग्राम समझना होगा। अब इसके लिए हम सिंपल फिर कर जाएंगे नंबर 12 पर। अब नंबर 12 पिन पर जाएंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे बिटमैप का। बिटमैप से जो हमारे न्यू या कह सकते हैं जिनने कभी डायग्राम नहीं समझा है, पहले समझा, तो उनको समझने में आसानी होगी। तो आपको सिंपल फिर इस पे क्लिक कर देना, 12 पे आगे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से बताया कि ये लाइन आपका आगे गया हुआ है। अब कहाँ गया ये मुझे नहीं मालूम, तो आगे देखते हैं। तो बताया गया कि ये लाइन आपका बिटमैप से होता हुआ, मतलब पावर
जो चार्जिंग आईसी से होता हुआ एक यहाँ पर एक लगा हुआ है रजिस्टर। देखो यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, जो कि रजिस्टर पर गया हुआ है, सिंपल डायरेक्ट सीधा देख लेते हैं। एक्चुअली रजिस्टर पर तो गया हुआ है, तो अब हम इस पे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक किया तो ये रजिस्टर से जो लाइन गया हुआ है वो देखो, यहाँ से रजिस्टर से लाइन फिर गया हुआ है, यहाँ पर लगा डी मतलब डायोड। देखो यहाँ से वहां से तो ये आया था चार्जिंग आईसी से, अभी यहाँ से क्लिक किया तो ये जो लाइन यहाँ से गया है वो सीधा एक डायोड के एक पिन को भी छूता है, मतलब टच करता है। और इसके बैक साइड से ये गया है, एक्चुअल देख लेते हैं कहाँ गया हुआ है, हमारे पावर की पर ही जाएगा या रजिस्टर पर जाएगा। तो यहाँ बताया कि यहाँ पर भी ये गया है, वहां भी एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि 1 किलो ओम का होगा। इस पर क्लिक करेंगे ये जाकर पावर की तरफ क्लिक किया, ये रहा, ये आपका पावर की हो गया। मतलब पावर की से जो लाइन जाता है तो पहले जाएगा आपका एक रजिस्टर पर जो कि 1 किलो ओम का है, यहां से सीधा जाएगा आपका, वहां पर एक रजिस्टर लगा है जो कि 0 ओम का है, ये आपका 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, इसको हम जंप कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला यहां से सीधा लाइन आपका जाता है चार्जिंग आईसी से। अभी डायोड आ गया बीच में। अब डायोड को पावर मिलता कहां से, तो देखते हैं, डायोड पे क्लिक करेंगे आप तो डायोड को मालूम है, डायोड को सीधा पावर आईसी ट्रिगर करता है, तब हमारा फोन ऑन होता है। अब देखते हैं डायोड का प्लस माइनस सिरा किस साइड लगा हुआ है, तो इसके लिए डायोड को हम कॉपी करेंगे और देख लेंगे एक बार। तो देखेंगे डायोड हमारा एक्चुअल डायरेक्शन कहां पर है, तो लेआउट से देखेंगे तो ये हमारा एक्चुअल हमारा एमएमसीआईसी के पास लगा हुआ है। तो हम एक बार लेआउट में जाएंगे, एमएमसीआईसी के ऊपर चले जाएंगे जो कि यहाँ पर हमारा डायोड भी मौजूद है। सो क्लिक करेंगे और एक बार एक क्लिक नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका नंबर देख लेंगे, नंबर इसका है D201। तो आप सिंपल यहां से भी देख सकते हैं। अगर आप यहां से आगे बढ़ेंगे पावर की क्लिक करेंगे तो बता देगा, पावर की क्लिक किया तो बताया कि पावर की से जो लाइन यहां से आया है तो वो कहां कहां होकर आया है, मतलब पावर की से लाइन बनेगा, मतलब ये लाइन जो जुड़ा है वो पावर की से जुड़ा हुआ है, पावर की से स्टार्ट हुआ है लाइन और आईसी के 12 पिन नंबर पर खत्म हो गया है, क्योंकि ये लाइन आईसी के अंदर चला गया है। तब ये आईसी वोल्टेज निकालेगी तब इसी लाइन से वोल्टेज पावर की चला जाता है, ठीक है। तो हमेशा हम उल्टा पढ़ते हैं, पावर की से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे, अभी देखेंगे नंबर 24 पे क्या है। नंबर 24 पे क्लिक किया तो ये हमारा पावर की है, पावर बटन है लिखा हुआ पावर की। ये पावर की का टेस्ट पॉइंट है, जो पॉइंट होते हैं ना टेस्ट पॉइंट जहां पर आपका पिन छिपता है, तो ये टेस्ट पॉइंट है। यहाँ पर लगाया हुआ है कि जब आपका टेस्ट पॉइंट से जब पावर की का वोल्टेज मतलब जो लाइन बनेगा तो वहां पर 1 किलो ओम रजिस्टर लगाया जाएगा। तो पावर की हमारा कहां पर था, पावर की हमारा था एक्चुअल यहाँ पर था। तो बताया गया कि यहाँ पर 1 किलो ओम रजिस्टर लगाया है, तो यहाँ पर ये आपका रजिस्टर है जो कि 1 किलो ओम का लगाया गया है, ठीक है। ये बताया गया यहाँ पर 1 किलो ओम का रजिस्टर लगाया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ये जो लाइन है आगे आपकी, ठीक है, आगे ये तो वही लाइन है बीक्यू वैल्यू, यहाँ बताया कि यहां से आपका डायोड चलेगा, मतलब डायोड आपका देखो यहाँ पर आपका लगा है जीना डायोड, जो कि ये जो डायोड है वो आपका दोनों साइड से काम कर जाता है, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस भी काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो डायोड है वो आपका ट्रिगर करने पर ही काम करता है। तो यहाँ से लिखा है पावर की से आपका लाइन जाता है डायोड के एक सिरे पर, तो सिंबल के हिसाब से हम इसे पॉजिटिव कहेंगे, इसे नेगेटिव कहेंगे, ठीक है। इसके आगे जाएंगे तो बताया गया कि ये लाइन आगे यहां से गया हुआ है और इस लाइन में ये लाइन यहां से आया जो कि रजिस्टर ये लगा हुआ है, वो रजिस्टर था ना, वो रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है। तो इस तरह से हमारा पावर की हमारा काम करता है। तो पावर की इसमें नंबर 12 पिन पर बनाया गया है, ठीक है, सिंपल तरीके से। अब इसके नंबर 13 और नंबर 14 पर, नंबर 13 और नंबर 14 पिन पर हमारा बी बेट का पिन का लाइन आता है, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं ये लाइन दोनों काम करेगा, दोनों कैसे, तो बिट मैप में अगर आप देखेंगे तो अगर मैं आपको बताऊं बिट मैप के थ्रू के नंबर 12 और नंबर 13 पर, नहीं सॉरी नंबर 13-14 पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नंबर 13-14 में बताया गया है कि बी बेट का लाइन यहाँ पर गया हो, तो आप जब आप फोन को बैटरी से चालू करेंगे तो ये बी बेट के लाइन से ऑपरेट होगा,
अगर आप चार लगाएंगे तब इसी लाइन से बैटरी को भरने के लिए वोल्टेज इसी लाइन से बैटरी कनेक्टर को मिलेगा, क्योंकि ये लाइन दोनों तरह से काम करता है। ठीक है, चार्जर पर चार्जर का काम करेगा, बैटरी पे बैटरी काम करेगा। यहाँ पर ये आपका है बैटरी का लाइन। इसके बाद आपका 15-16 पर है आपका सिस्टम वोल्टेज, मतलब बीपीएच पावर कह सकते हैं आप। और एमटीके में और आपका सैमसंग के सीपीयू में इस सिस्टम वोल्टेज को, मतलब इसमें सिस्टम वोल्टेज बोला जाता है। अगर क्वालकॉम सीपीयू होता तो यहाँ पर इसको बीपीएच पावर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 15-16 पर बीपीएच पावर बनता है, जो कि कॉइल के एक सिरे पर बनता है। कॉइल के एक सिरे पर आपका बीपीएच पावर बनता है। जब तक इतना रिक्वायरमेंट आपका पूरा रहेगा तभी आपका ये बीपीएच पावर बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप आईसी बदलते हैं डायरेक्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें आपका सब कुछ होना चाहिए। इसमें आपकी डेटा क्लॉक की लाइन भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी, जिनको जो कि डायरेक्ट सीपीयू से अटैचमेंट पर रहती है। ठीक है, तो जब तक डेटा क्लॉक की लाइन अटैचमेंट नहीं रहेंगे तब तक सीपीयू इसको समझेगा ही नहीं कि आईसी किस नंबर का है और आईसी का काम क्या है। ठीक है, तो ये मेन लाइन है इसकी डेटा क्लॉक लाइन। तो यहाँ से आपका बनता है सिस्टम वोल्टेज। सिस्टम वोल्टेज जो बनता है वो कॉइल के एक सिरे में बनता है। जैसे आप बीपीएच कॉइल बोलते हैं तो वो आपका बीपीएच कॉइल ये लगा होता है, ये बीपीएच कॉइल आपका। तो इसके एक सिरे पर बनता है सिस्टम वोल्टेज, मतलब 15-16 पर। इसके बाद 17-18 पिन ग्राउंड होती है। ठीक है, और इसके बाद जो बचती है 2 पिन 19-20, जिस पर चार्जिंग के लिए स्विचिंग होती है। देखो ये तो सिस्टम वोल्टेज भी ऐसी ही बनाती है, और इस साइड पर चार्जिंग की स्विचिंग होती है। जैसे ही यहाँ से चार्जिंग स्टार्ट का सीपीयू से पॉइंट मिलता है और सीपीयू को ये वाला लाइन भी मिल जाता है, तो ये चार्जिंग के लिए स्विचिंग होती है इन 2 पिन पर। ठीक है, इन 2 पिन पर चार्जिंग स्विचिंग होती है, जो कि कॉइल लगा हुआ होता है। तो कॉइल इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर आपने लाइट का फॉल्ट देखा होगा तो लाइट के फॉल्ट में अगर आपने जानते हो कॉइल के एक सिरे पर हमको सिस्टम वोल्टेज मिलता है और सेकंड सिरे पर हमारा बूस्ट वोल्टेज के लिए स्विचिंग होता है। तो सेम यहाँ भी वही यूज किया गया। ये जो कॉइल है इसके एक सिरे को मतलब स्विचिंग करने के लिए हमको सिस्टम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। सिस्टम वोल्टेज जब बनता है तो इस कॉइल को मिलता है। ठीक है, इसके थ्रू, इस वोल्टेज के थ्रू यहाँ पर आपका चार्जिंग के लिए स्विचिंग कराया जाता है इस कॉइल के थ्रू। और यहाँ पर लगता है आपका बूस्ट कैप, और बूस्ट कैप जो आपका नंबर 21 पे लगाया, इसके एक सिरे पर आपके 8 वोल्टेज मिलते हैं और आपके इस साइड मिलेंगे 4 वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर आपको 8 वोल्टेज मिलेंगे, यहाँ पर आपको 4 वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब आपका सिस्टम वोल्टेज इस कॉइल को मिलता है उसके बाद चार्जिंग स्विचिंग होता है और हमारा हाई एम्पीयर के साथ चार्जिंग आउटपुट होता है, जिससे हमारा बैटरी फास्ट चार्जिंग होता है और इससे हमारा फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम नहीं आता। तो इस तरह से आप अपनी BQIC को रीड कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको अनम्यूट किया है, अगर आपको जो भी पूछना है वो पूछ सकते हैं। हेलो सर। बोलो सर, डायग्राम आपने नहीं बनाया, इस डायग्राम बना समझाते तो थोड़ा आया समझ में आता है। उस बार तो कंफ्यूजन रहा, समझ सही तरीके नहीं आया सर। जो आप डायग्राम बना के एक चीज समझाते हैं सर, वो एक अलग ही चीज दिखती है सर। वो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए तो मैंने आपसे बीच बीच में पूछा, मैंने आपसे कि कहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं, इसमें सर आप समझा सही तरीके से, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा। तो इसका वीडियो मिलेगा, आप खुद अपने हाथ से इसको ड्रॉ करना और हिंदी में लिख लेना कि इस लाइन का काम ये होगा, इस लाइन का काम ये होगा। तो आपको वीडियो तो मिलेगा ही ना। भूल जाएंगे सर, हम भूल जाएंगे तो। नहीं, आपको वीडियो मिलेगा इस क्लास का। मैंने तो बोला तो हिंदी में ही, आप लिख लेना बाद में। हाँ, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो आप एक बना के समझाते ना उसमें एक दिमाग घुस जाता है, लेकिन उसमें दिमाग घुसा नहीं कुछ, कम घुसा। लेकिन ऐसा कि डायग्राम जब आपने कभी रीड नहीं किया इसलिए आपको पहली बार ऐसा लग रहा है। आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको एक एक पिन के बारे में नॉलेज हो जाएगा कि ऐसा इसका काम ये है, इसका काम ये है, इसका काम ये है। बाकी किसी बात कोई दिक्कत नहीं। अभी तो क्लास डायग्राम क्लास अभी आपके कई सारे आएंगे तो आपको और नॉलेज होगा। फिलहाल तो स्टार्टिंग है आपका, चार्जिंग का प्लान है। हाँ बोलो सर। आप ओप्पो A5 2020 को चार्जिंग का वो निकाले तो मैं एक बात पूछ सकता हूँ। 1 मिनट निकालते हैं, पहले सब भाई से पूछ लेते हैं सभी भाई को ये समझ में आया कि नहीं आया।
कोई भाई जो पहली बार डायग्राम को रीड कर रहे हैं वो समझ में आया कि नहीं आया है? तो जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको नॉलेज नहीं होगा। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सिस्टम वोल्टेज this coil boost coil is it's खराब, it's a come fake charge sir. No, this is not boost coil. This is a VPH coil. Yes, VPH coil it's open, it's come to fake charge sir. Yes. अगर ओपन तो फेक चार्जिंग, मतलब ओनली फेक चार्जिंग, बैटरी इज नॉट स्टोर, एम्पियर नॉट कम हाई नो। हाँ, बिकॉज दिस कॉइल वर्किंग, मतलब इसका काम होता है कि वोल्टेज को डाउन करना, वोल्टेज को इंक्रीज नहीं, वोल्टेज को कम करना और एम्पियर को बढ़ा देना। यस यस, वोल्टेज इज कम, एम्पियर इज बढ़ा, इंक्रीज, या डिक्रीज और एम्पियर इंक्रीज, इससे हाई चार्जिंग प्रोड्यूस। ओके सर। सर अगर ये कॉइल खराब होगी तो फेक चार्जिंग होगी, आपकी कॉइल खराब होने पर आपका फोन तो जिंदा रहेगा, फेक चार्जिंग होगी और आपके फोन में चार्जिंग ऐसे चलेगी, ऐसे अभी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 1 मिनट में पूरी 100 तक चली जाएगी। और सर अगर कॉइल शॉर्ट है तो सही है। शॉर्ट मतलब कॉइल, मतलब शॉर्ट एक अलग चीज होती है, वर्किंग अलग चीज। शॉर्ट में क्या है, इसमें एक तार होता है, देखो समझो ये तार का एक छोर है, दूसरे तार का छोर यहाँ होता है बस ऐसे। अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तार, तो उससे शॉर्ट बोलेंगे। ये जब इसके अंदर तार इकट्ठा नहीं होता, तार अलग अलग तो समझेंगे कि वो खराब है सही है। इसके लिए एक मीटर आता है, इसे हेनरी में मापते हैं। इसे देखो ये लिखा है ना माइक्रो हेनरी, इसे हेनरी में मापते हैं, इसका एक मीटर अलग से आता है। तो कॉइल को मापने के लिए 1 मीटर और खरीदना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो इसे आप माप सकते हो ओम्स में। ओम्स में जो वैल्यू जानते हैं इसी हिसाब से हमने ट्रीट करते हैं, तो इसका 0.2 से लेकर 0.5 ओम तक रीडिंग आता है, तो कहीं तक कह सकते हैं ठीक है। 0.5 से 0.2 तक आता है। इसे मतलब सीरीज की जो भी कॉइल्स है वो जल्दी से खराब नहीं होती। सीरीज की मतलब होता है कि सप्लाई को पास कर देना बस। यहाँ पर उसको अपन चेंज करके भी देख सकते हैं, वो थोड़ी के हिसाब से। हाँ, ऐसा कर सकते हैं आप, चेंज करके देख सकते हैं। बाकी आपके पास दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं। अगर आपका मीटर है, इसका मीटर आपका लमसम समथिंग अभी 4 से 5 हजार का आता है। सर एक चीज को आप कैसे याद रखते हो? सर मेरे दिमाग में घुसने में बहुत टाइम लग रहा है। कैसे समझते हैं? हेलो सर। हाँ बोलो। VPH coil is open, it's come to ampere not come high, no, it's a fake charge, no. Yes, मतलब open तो charging switching ampere not high, no, it's come to the fake charge. Yes, fake charge. But नहीं same, this is boost coil. इसके first side 8 voltage कम and second side 4 voltage. This is important boot capacitor. हाँ, boot cap is खराब हो, the phone is dead, तो no, fake charging, fake charge. हाँ, तो this side capacitor, this side 8 voltage produced, second side 4 voltage. 4 voltage, yeah. Sir, PMID it's the 23 pin. PMID yes. Cap is short. Last time PMID line work. Yeah. B bus line voltage in manage करता है, manage. It's मतलब अगर आपका 5 वोल्टेज आईसी के अंदर नहीं आया तो आपको पीएमआईडी पर भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो समझ जाओ आपका 5 वोल्टेज आईसी के अंदर इन नहीं हो रहा। So this cap PMID cap is short. It's come any problem sir? Yes, अगर PMID वोल्टेज 5.0 तो all line is clear, चार्जिंग लाइन, चार्जिंग जैक से लेकर ओबीपी आईसी और चार्जिंग आईसी तक एकदम लाइन इज ओके। पीएमआईडी वोल्टेज 5.0। ओके सर। पीएम जस्ट सर ये PM 23 नंबर की पिन पर डायरेक्ट कनेक्टर से ही सप्लाई आती है ना?
हाँ, अगर आप यहाँ चेक कर लेंगे तो आप समझ जाओ आप ओपीएसी ओके है, जैक ओके है, चाय पिन का पत्ता पत्ता सब कुछ ओके है। कंडेंसर पे चेक करना पड़ेगा कैपेसिटर पे सारा ना। हाँ बस कैपिटल चेक कर लो, काम खत्म हो जाएगा, सारे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ओके हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं मिला समझ उसके जाओ बाद आपका लाइन पीछे लाइन में दिक्कत है अभी। उसके बाद तो सारे वोल्टेज नापने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं दिक्कत है। हाँ हेलो सर। बोलो। सर जो बी बस का वोल्टेज आ रहा है सर 24 23 उसके बाद 22, इस पे तीनों पे 5 वोल्टेज मिलेंगे सर। हाँ सर जो इस पे देखिए कहीं पे 16 भी लिखा है, उसके बाद 10, इसका क्या सर, कैसे समझ नहीं आया। कैसे 15-16 लिखा तो देखिए है। सर वो थोड़ा नीचे कीजिए, हाँ हाँ इस नंबर पे देखिए सर, उसमें कुछ लिखा है ना 16 वोल्ट करके लिखा है, क्या लिखा है सर वो? कहाँ पर? सर 23 नंबर पिन पे, 23 पर 23 नंबर पे 23 ये आपका लिखा है पीएमआईडी। जी सर। पीएमआईडी का मतलब होता है कि जैसे आपका जो बी बस का 5 वोल्टेज आईसी के अंदर इन होगा तभी पीएमआईडी कैपेसिटर पे आपको 5 वोल्टेज मिलेगा। अगर नहीं मिला तो समझ जाओ आपका बी बस का लाइन आईसी के अंदर इन नहीं हो रहा। ओके सर। सर वीएलडीओ है सर, यहाँ भी आपको 5 वोल्टेज ही बनेगा, जब भी बनेगा जब आपको 5 वोल्टेज ये इन होगा तभी बनेगा। ये कुल मिला के सर ये बनाया गया है 24 23 22 हाँ, तीनों पर 5-5 वोल्टेज आएगा आना चाहिए। हाँ ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपका बैटरी अगर मतलब चाय लगाने पर अगर आपका आईसी ओवर हीट होता है तो इस संकेत सीपीयू को मिल सके, वो बता सके कि भाई आपका फोन ज्यादा ओवर हीट हो रहा है, निकाल लो नहीं तो मोबाइल फट सकता है। एक इसका एक साथ सीपीयू जाके बोलता है कि भैया मैंने चार्जिंग ले ली है, अब आपको मार दो। ठीक है, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। हेलो सर। हाँ बोलो सर। मेरे पास नोट 5 है सर, उसमें सर हीट होने लग रहा है, तो सर मैंने देखा उसमें कि जो एसडीआर है एक जगह शॉर्टिंग में जो मिला, तो एसडीआर निकालने के बाद जो है शॉर्टिंग तो हट गया, बट सर एसडीआर से निकाल लेंगे तो उसका ऑन होगा कि नहीं होगा सर जो है? आप पीएम निकालने के बाद एसडीआर हाँ एसडीआर निकालने के बाद सेट ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। 1 मिनट के अंदर सेट बंद हो जा रहा है सर। हाँ तो हो गया, मैंने सीपीयू वगैरह रिवॉल्व कर दिया, फिर भी वही कंडीशन में है। कोई दिक्कत नहीं, पहले आप एक बार ऐसा चेक करेंगे कहीं आपकी एमएमसी की हेल्थ में तो कोई इशू नहीं है, पहली बात तो ठीक है। सेकंड बात, आप अगर आपके पास एमएमसी चेंज करने का फॉर्मूला है तो आप सीधा यूएमटी से इसको कर देंगे फॉर्मेट, डाटा फॉर्मेट, और आप ईएनजी फाइल डालने से सेट को चालू कर लेंगे, आईबी रिपेयर करके उसे ग्लोबल से ओके कर लेंगे फिर। सर ओके सर। अगर नहीं है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप तीनों फाइल डाउनलोड कर लेना और काम हो जाएगा। अगर एएमसी की हेल्थ खराब होती है सर तो सर सेट कुछ समय बाद बंद हो जाता है सर? हेल्थ रिपेयर करने के बाद सेट आपका 2 या 3 महीने ही यूज कर पाएंगे आप, बाकी ज्यादा लोड डालने पर मतलब चलता नहीं है सही। अच्छा सर जैसे हम टीके का तो हम रीड कर लेते हैं कितना % यूज हुआ है, कॉलकम में भी देख सकते हैं क्या सर किसी ऐप या एप्लीकेशन के थ्रू? कॉलकॉम के अंदर नहीं देख सकते फिलहाल, अगर आपके पास CM2 है तो पॉसिबल है। तो एमटीके का तो हो जाता है सर, मिल जाता है कितना % हुआ है। इसके लिए फिर आपको बॉक्स की आवश्यकता होगी। सर बॉक्स चलाना आसान है कि कठिन है बहुत ज्यादा? बॉक्स में सरल है, मतलब अगर आप समझेंगे तो सरल है, अगर आप समझेंगे कठिन है तो फिर कठिन ही है।